हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया, जिसे हम कार्बोनिलेशन भी बोलते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमें इसके बारे में सीखना है कि इस रिएक्शन को हम करते कैसे हैं, कैसे होगी और एग्जाम की दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे याद रख सकते हैं इसे। तो इस अभिक्रिया को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट बेंजीन से कर सकते हैं और दूसरी टोलुइन से। टोलुइन होती है हमारी बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं या बेंजीन के साथ में CH3 लगा होता है, जिसका सूत्र होता है C6H5CH3। और इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और दो उत्प्रेरक हैं जिनकी उपस्थिति चाहिए होती है। तो इसको हम देखते हैं दो तरीके से होगी। तो हमने सबसे पहले बनाई एक बेंजीन, क्योंकि एक हमें बेंजीन से करानी है और इधर एक टोलुइन से कराएंगे हम। ठीक है, इसका नाम होता है टोलुइन। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या करते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से अभिक्रिया तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम दोनों जगह ले लेंगे। गिव्स आउट, इसमें उपस्थिति लेते हैं हम AlCl3, CuCl। ये दो उत्प्रेरक होते हैं जिनकी उपस्थिति होती है। ये अभिक्रिया, उत्प्रेरक का क्या काम होता है, अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करते हैं, तेज या धीरे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे CO और HCl है, तो ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी बनाते हैं, जहां से हमें ये मिलता है, इन दोनों, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो इधर से हमें CHO मिलता है। ये पॉजिटिव होता है और इसका नाम होता है फॉर्मिल कैटायन। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो जाती है तो ये फॉर्मिल कैटायन बनाते हैं और यही हमारा एल्डिहाइड का निर्माण करता है आगे चल के। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड बनता है दोनों ही जगह पे। इधर हमने क्या किया, बेंजीन बनाई, ये बेंजीन थी और यहाँ से हमें CHO मिला, तो इसको हम लगा देंगे इधर CHO और यही हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। इधर भी ऐसे ही होगा, पहले से ये टोलुइन है तो इधर तो CH3 लगा है, लेकिन इधर का जो हमें CHO मिलेगा वो यहाँ पे आगे पैरा पे लगेगा CHO, क्योंकि इधर ऑलरेडी CH3 लगा है और इधर ये पैरा पे आके CHO लग गया और इधर यहाँ पे ऊपर की साइड में पैरा पे लगेगा, क्योंकि ये दोनों पैरा हैं। तो इधर ऑलरेडी ये टोलुइन था इसलिए इसकी CH3 लगी थी और यहाँ पे ये नीचे आके पैरा पे CHO लग गया। तो इसका नाम होगा बेंजील्डिहाइड और इधर इसका नाम होगा पैरा मैथिल बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये पैरा मैथिल बेंजील्डिहाइड हो गया और ये बेंजील्डिहाइड हो गया और ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इसका बेसिक नेम है और इसका जो पर्टिकुलर नेम बना है वो बेंजील्डिहाइड है। ओके, इन दोनों के लिए टेम्परेचर लगवा हुआ 40 से 50 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस। इधर भी 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होता है और उपस्थिति होती है एल्यूमिना और क्यूप्रस क्लोराइड की। तो अब इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस एक बात जाननी है कि जो हमारी एक गाटरमान अभिक्रिया होती है वो अलग होती है और ये गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया अलग होती है। ये दोनों अभिक्रियाएं बिल्कुल अलग होती हैं, कभी इनको एक मत समझना। यहाँ पे देखो, इसे हम गैटरमैन भी बोल देते हैं, गाटरमान भी बोल देते हैं और गाटरमैन भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ लो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोच संश्लेषण अभिक्रिया अलग रहेगी और केवल गाटरमान अभिक्रिया अलग रहेगी।
तो इस अभिक्रिया को हम दो तरीके से करते हैं। पहले हम बेंजीन के साथ में कर सकते हैं अथवा हम टोलुइन के साथ कर सकते हैं। इन दो चीजों से हम इनकी अभिक्रिया कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम या तो टोलुइन से करें या फिर बेंजीन से करें तो इसमें हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ओके, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो रिएक्शन को करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, चाहे हम लें बेंजीन या फिर लें टोलुइन। इनमें दो चीज की उपस्थिति होती है, एक एलुमिना जो उत्प्रेरक होते हैं हमारे एलुमिना या और क्यूप्रस क्लोराइड, तथा इनके लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है, वो हमारा 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो क्या होता है जो हमने ये दो यौगिक लिए साथ में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करके फॉर्मिल कैटाइन देते हैं जो CHO पॉजिटिव होता है। और इसी CHO समूह को ही हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं या एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। इसीलिए आगे चल के ये हमारा एल्डिहाइड बनता है। ये दोनों हमारे पैरा हैं, तो यहाँ पे केवल बेंजीन थी इसलिए ये ऊपर आके पैरा पे लग गया, ये बन गई हमारी बेंजील्डिहाइड। और इधर आगे क्या हुआ, टोलुइन था, तो टोलुइन पे CH3 होता है, तो इधर हमारी पैरा पे नीचे आगे लग गई इधर CHO, तो ये भी एल्डिहाइड बन गया। लेकिन ये क्या होगा, पैरा, यहाँ पे हम पैरा दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पैरा पे लगा पैरा मेथाइल बेंजील्डिहाइड। तो यही हमारी आज की अभिक्रिया है। अगर ये एग्जाम में आती है तो आप ऐसे ही लिख दे। रही बात इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, हमें थ्योरी के लिए या स्टेटमेंट के लिए क्या करना है, बस थोड़ी सी बातें रखनी है कि जो गाटरमैन कोख संश्लेषण अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन को, पहला पॉइंट लिखेंगे, इस रिएक्शन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेंजील्डिहाइड अथवा टोलुइन से। इस अभिक्रिया को, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि इसके लिए उत्प्रेरक एल्यूमिना तथा क्यूप्रस क्लोराइड की आवश्यकता होती है और इसके लिए तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक पॉइंट आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पे बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलकर फॉर्मिल कैटाइन बनाते हैं। और फिर लास्ट पॉइंट लिखना है आपको कि ये अभिक्रिया हमें एल्डिहाइड प्रदान कराती है या इस अभिक्रिया में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आज की रिएक्शन, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर एग्जाम में आती है तो आप शायद छोड़ के नहीं आएंगे। तो अब हम ऐसे ही एक नई रिएक्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।